है कि कार्यवाही के खिलाफ जेएमएफसी कोर्ट ने जो कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए, उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन ने भी अपना एक रिवीजन हाई कोर्ट में लगाने की तैयारी की है। इस मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा धारा 467 को लेकर अपनी अपील दायर करने की तैयारी की है। देखिए, माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है। एक मामले में जेएमएफसी महोदय ने ये पाया कि दर्शित किया हमें कि इस मामले में हैंकी पैंकी की गई है और उन्होंने अपराध दर्ज करने के लिए एमजी थाने में बाकायदा पत्र जारी किया है। हम इसमें सारे इसके निटी-ग्रिटी में जा रहे हैं क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो ऑर्डर शीट साइन किया है और जो पत्र भेजा है उसमें एक धारा की कमी है। ये जो निर्देश जारी किया है उसमें 467 धारा का उल्लेख है, जबकि ऑर्डर शीट में इस धारा का उल्लेख नहीं है। जो धारा 467 है वो फर्जी तरीके से वसीयतनामा या प्रत्याभूत तैयार करने के क्रम में है। तो निश्चित तौर पे इसको भी हम क्लियर कर रहे हैं माननीय न्यायालय से, क्या ये त्रुटि है या इस धारा के संबंध में कोई चीज़ उन्होंने अपने जांच के दौरान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में हमारे थाना प्रभारी को मैंने निर्देशित किया है कि वो स्थिति स्पष्ट कर लें। सर्टिफाइड कॉपी भी हमने डिमांड की है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्राइम है, तो हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी प्राप्त करेंगे माननीय न्यायालय से। उसके बाद जो भी चीज़ें सामने आएंगी, तथ्य सामने आएंगे, एफआईआर करने के बाद हम विवेचना में उन सारी चीज़ों को शामिल करेंगे। मूल आरोपी को फंसाने का वो देखिए बहुत सीधी सी बात है, इस प्रक्रिया को हमें समझना चाहिए। ड्रंकन ड्राइविंग के प्रकरण में जिसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं उसकी बाकायदा हम फोटो खींचते हैं और जो हमारी मशीन है उसमें भी उसकी फोटो आती है। उसके बाद हम गाड़ी जब्त करके थाने में लाते हैं। थाने में लाकर हम बाकायदा एक जब्ती पत्रक भरते हैं और जब्ती पत्रक भरने के बाद फिर हम न्यायालय में इस प्रकरण को पेश करते हैं। फिर माननीय न्यायालय जो है उसमें फिर वो अर्थदंड देती है। अर्थदंड का अमूमन 10 से 15 हज़ार रुपए का अर्थदंड माननीय न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। अब अगर इस प्रकरण की हम बात करें तो बाकायदा जिस व्यक्ति को हमारे स्टाफ ने ऑन स्पॉट फाइन किया था, जिसको हमने ड्रंकन ड्राइविंग में पकड़ा था, वही व्यक्ति हमारे थाने में भी आया है। बाकायदा उसके वीडियो रिकॉर्ड है, उसकी फोटो भी है और बाकायदा उसके प्रकरण को हमने माननीय न्यायालय में भेजा है। माननीय न्यायालय में अगर ये मामला है कि किसी को हम बचा रहे हैं तो निश्चित तौर पे माननीय न्यायालय से ये भी जानकारी प्राप्त की जाएगी कि जो व्यक्ति को माननीय न्यायालय ने सुपुर्दनामा दिया है, क्या उन व्यक्ति को गलत तरीके से हमारी पुलिस ने फंसाया है, हमारी पुलिस ने क्या हैंकी पैंकी की है। ये सभी हमारी विवेचना का पार्ट रहेगा क्योंकि माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण में सुपुर्दनामा में गाड़ी दी है जिन व्यक्तियों को, हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि उनकी गाड़ी हमारे थाने में जब्त थी, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जिसकी फोटो हमारे पास है। तो निश्चित तौर पे हमारे लोगों ने किनको बचाया है, क्या उनके नाम पे किसी और व्यक्ति को पेश किया है या ड्राइवर को पेश किया है या किसी अन्य व्यक्ति को, ये सभी हमारी विवेचना का पार्ट है। सर एक प्रमुख सवाल ये है कि जिस समय ड्राइविंग तो उस समय अभिषेक आनंद हमारे डीसीपी हुआ करते थे। उस समय हमारे जो अभी के डीसीपी हैं वो एडिशनल डीसीपी रहते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी विवेचना का पार्ट रहेगी। वो पत्र जो माननीय न्यायालय ने भेजा है उसको भी हम परीक्षण करेंगे विवेचना में और देखेंगे कि उसमें इनकी क्या अकाउंटेबिलिटी बनती है, कितनी क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है इसमें।